दोस्तों, कंपाउंडिंग के बारे में हम सभी बचपन से सुनते आ रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद ज़्यादातर लोगों को पता नहीं होता कि इसका इस्तेमाल कैसे करें। वो ज़िंदगी भर पैसे कमाने के बाद भी करोड़पति नहीं बन पाते और ना ही वो कभी फाइनेंशियली फ्री हो पाते हैं, क्योंकि उनके किए ज़्यादातर डिसीजंस जाने अनजाने कंपाउंडिंग के अगेंस्ट चले जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे फार्मूले को देखेंगे जो आपको जल्द से जल्द अमीर बना देगा। ये ऐसा फार्मूला है जिससे आपको बस 8 साल काम करना है और फिर ज़िंदगी भर आराम ही आराम। कंपाउंडिंग के इस फार्मूले को हम एक स्टोरी से समझते हैं। तो ये कहानी है 3 दोस्तों की, राजू, फरहान और रांचू, जो एक ही कॉलेज में साथ साथ पढ़ते हैं। तीनों की दोस्ती की मिसाल पूरे कॉलेज में दी जाती है। तीनों अपनी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की डिग्री कंप्लीट करने तक साथ ही रहे। कॉलेज के बाद तीनों ने अपने लिए अलग अलग करियर्स को चूज किया। रांचू ने अपनी फ्रीडम को प्रायोरिटी देते हुए फ्रीलांसिंग करना शुरू कर दिया, जिससे वो महीने का 60,000 रुपये कमा लेता था। वहीं राजू ने अपने पैशन को फॉलो करते हुए डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी को ज्वाइन कर लिया, जिससे वो लगभग 70,000 रुपये कमा लेता था। इन तीनों में सबसे ज्यादा लकी रहा फरहान, जिसे कॉलेज प्लेसमेंट से ही एक सॉफ्टवेयर कंपनी में जॉब मिल गई, जहां उसकी सैलरी थी 1 लाख पर मंथ। इस तरह तीनों दोस्तों ने अपनी नई जिंदगी की शुरुआत की। काम में बिजी होने की वजह से उनका 1 साल बिना मिले ही गुजर गया। इस 1 साल में राजू और रांचू को ये बात समझ आ गई कि वो सिर्फ जॉब से तो कभी अमीर बन नहीं सकते। इसलिए उन दोनों ने अपनी इनकम में से कुछ सेविंग्स करना शुरू कर दी। उन्हें SIP के थ्रू स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। दूसरी तरफ फरहान महीने का 1 लाख रुपए कमा रहा था, लेकिन उसकी थिंकिंग वही मिडिल क्लास वाली थी। उसे लगता था कि इन्वेस्टमेंट वगैरह सब फालतू की चीज़ें हैं, जो करना है आज में करो। इसी मेंटेलिटी के साथ उसने अपने लिए एक पॉश इलाके में एक रेंट फ्लैट पर ले लिया, जिसमें वो अकेले रहने लगा। फिर ऑफिस आने जाने के लिए उसने नई कार EMI पे ले ली, जिसकी वो मंथली इंस्टॉलमेंट जमा करवाता था। इस तरह हर महीने उसकी लगभग आधी सैलरी इन्हीं 2 चीज़ों में लगने लगी और बाकी बचे पैसों को वो खाने पीने और पार्टी करने में खर्च कर देता था। इस तरह उसकी 1 लाख की सैलरी होने के बावजूद उसके पास मंथ एंड तक कुछ बचता नहीं था, बल्कि कभी कभी तो उसे क्रेडिट कार्ड से लोन भी लेना पड़ जाता था। इस तरह से 1 साल गुजर गया और अब तीनों दोस्तों ने मिलने का प्लान किया। 1 साल बाद मिलने पर तीनों दोस्त बहुत ज्यादा खुश हुए। इस तरह से उनकी बातचीत का सिलसिला शुरू हो गया। काफी टाइम तक पुरानी बातें याद करने के बाद उनकी बात सैलरी पे होने लगी। फरहान बोला, सुनाओ भाइयों, क्या हाल चाल, पैसा वैसा कमा रहे हो? जिसके जवाब में राजू और रांचू बोले, हाँ भाई, महीने का 60-70 कमा लेते हैं, उसमें से कुछ परसेंट सेव और इन्वेस्ट करना भी शुरू कर दिया। ये सुनकर फरहान हंसने लगा और बोला, 70,000 कमा के भी सेविंग? यहाँ मैं महीने का 1 लाख कमाता हूँ और उसमें मुश्किल से गुजारा होता है, मेरे एक्सपेंसेस पूरे नहीं होते, और तुम लोग 70,000 में भी सेविंग कर रहे हो। जिस पर राजू कहता है, नहीं भाई, ऐसा नहीं है, मैं अपने पैसे और लाइफ को मैनेज करता हूँ और मैं 80-20 रूल को फॉलो करता हूँ। महीने का जितना पैसा मेरे पास आता है, मैं उसका 80% अपने डेली के एक्सपेंसेस जैसे कि ग्रॉसरीज, रेंट और बाकी चीज़ों पर खर्च करता हूँ, और बाकी बचा हुआ 20% मैं इन्वेस्ट कर देता हूँ। जैसे कि महीने का मैं 70,000 रुपये कमाता हूँ, उसमें से 80% यानी कि 56,000 रुपये मैं रोज़मर्रा की चीज़ों पे खर्च कर देता हूँ। उसके बाद में 20% यानी 14,000 रुपये SIP के थ्रू इन्वेस्ट कर देता हूँ। उसकी बात को आगे बढ़ाते हुए रांचू बोला कि भाई, मेरा भी कुछ ऐसा ही है। फालतू की खर्चों को मैंने बिल्कुल ज़ीरो कर दिया है। कार मैंने खरीदी नहीं और लोकल ही ट्रैवल करता हूँ, और रहने के लिए भी मैंने एक रूम ही रेंट पर लिया हुआ है। यही वजह है कि कंपाउंडिंग को समझते हुए मैं महीने का 15,000 रुपये इन्वेस्ट कर देता हूँ। इन दोनों की बातें सुनकर फरहान चौंक गया और बोला, क्या तुम दोनों अभी से बुरे लोगों से बातें करने लगे हो? ये जवानी का टाइम एंजॉय करने का है। क्या तुम दोनों कंपाउंडिंग के चक्रों में पड़ रहे हो? ये बातें सिर्फ स्कूल बुक्स और कहानियों में ही अच्छी लगती हैं। जिसके जवाब में राजू बोलता है, भाई ऐसा बिल्कुल नहीं है। कंपाउंडिंग की पावर तूने भी देखी नहीं है, इसलिए तू ऐसी बातें कर रहा है। दुनिया के अमीर तरीन लोग आज इसी वजह से अमीर हैं, क्योंकि वो कंपाउंडिंग को समझते हैं। दुनिया के अमीर तरीन लोगों की लिस्ट में तुझे वही लोग मिलेंगे जिन लोगों ने अपने पैसे किसी न किसी कंपनी में इन्वेस्ट किए हुए हैं, उन कंपनीज के शेयर्स लिए हुए हैं, जिससे उनका पैसा कंपाउंड होता रहता है। तो खुद देखना, कुछ टाइम बाद हम दोनों कंपाउंडिंग की पावर से कितने ज़्यादा अमीर हो चुके होंगे और ज़िंदगी के मज़े ले रहे होंगे। फरहान उसकी बात पे हंसने लगा और बोला, तुम दोनों का दिमाग ख़राब हो गया, ये सब फिल्मी बातें हैं। खैर, मैं तुम लोगों को क्या ही समझाऊं, लगे रहो। इस तरह से उन तीनों दोस्तों की मीटिंग खत्म होगी और तीनों अपने अपने कामों में बिजी हो गए। तीनों अपने काम में ऐसे बिजी हुए कि देखते ही देखते 7 साल निकल गए। अब तीनों की एज 30 साल हो चुकी है। तीनों ने फिर मिलने का प्लान किया और तीनों एक रेस्टोरेंट पे इकट्ठे हो गए। फिर से डाइनिंग टेबल पर इन्वेस्टमेंट की बात शुरू हुई। फरहान ने टॉन्ट मारते हुए पूछा, क्या हाल है तुम दोनों की कंपाउंडिंग का? जिसके जवाब में राजू ने कहा, मैंने इन 8 सालों में महीने के 14,000 रुपये के हिसाब से टोटल 13,44,000 रुपये इन्वेस्ट किए। इस पर मुझे 17% एनुअल रिटर्न मिला, जिस हिसाब से मेरी अमाउंट होगी 28,65,000 रुपये। वहीं अगर रांचो की बात करें तो उसने 15,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से 14 लाख रुपये इन्वेस्ट किए, जिससे उसका अभी तक का रिटर्न हो गया 30,70,000 रुपये। राजू की ये बातें सुनकर फरहान का चेहरा फीका पड़ गया। वो हैरान था कि इन दोनों में से सबसे ज़्यादा पैसे मैं कमाता हूँ, फिर मेरे पास आज कुछ नहीं है, जबकि इनमें से एक के पास 28 लाख रुपए हैं और दूसरे के पास 30 लाख रुपए। फरहान को लगने लगा कि वो गलत था।
उसके किए गए सारे डिसीजन भी गलत थे। इसलिए उसने शर्मिंदा होते हुए पूछा, भाई वो बता ना, क्या था वो 843 रूल ऑफ कंपाउंडिंग? राजू ने मुस्कुराते हुए कहा, भाई तू कुछ टाइम और रुक जा, तुझे खुद समझ आ जाएगा। अगले 4 साल बाद तीनों दोस्तों की एक बार फिर से मुलाकात हुई। अब जब बात फाइनेंस और रिटर्न पर पहुंची तो तब तक कंपाउंडिंग के मैजिक से राजू के पास हो चुके थे टोटल 55 लाख रुपए। वही अगर रांचो की इन्वेस्टमेंट को देखें तो वो ग्रो हो चुकी थी लगभग 60 लाख रुपए, यानी कि पहले से 2 गुना। ये अमाउंट सुन के तो फरहान के होश उड़ गए। उसे अपनी गलतियों पे और अपनी पूरी जिंदगी फजूल खर्ची करने पे पछतावा होने लगा। उसे कंपाउंडिंग की पावर का एहसास हो चुका था। उसके बाद उनकी एक और मुलाकात हुई अगले 3 साल बाद। तब तक राजू का अमाउंट बढ़ के हो चुका था 55 लाख रुपए। वो दूसरी तरफ रांचू 1 करोड़ रुपए का मालिक बन चुका था, यानी कि स्टार्ट के 8 साल के अमाउंट का 3 गुना। फरहान को अब राजू की ये बातें याद आ रही थी कि भाई तो कुछ टाइम और रुक जा, तुझे खुद बहुत समझ आ जाएगा कि कंपाउंडिंग का 843 रूल क्या है। और वो दिन आ चुका था जब फरहान समझ गया कि 843 रूल क्या है और मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग क्या है। वो समझ गया कि पहले 30 लाख कमाने में रांचू को 8 साल लगे, वहीं दूसरे 30 लाख उसने पावर ऑफ कंपाउंडिंग से अगले 4 साल में कमा लिए। वो तीसरे 30 लाख कमाने में तो उसे सिर्फ 3 साल ही लगे। यही है कंपाउंडिंग का असली पावर। इसी पावर की वजह से आज रांचू के पास 1 करोड़ रुपये थे, वो भी सिर्फ 15 साल के टाइम में। अब वो चाहे तो 35 की उम्र में रिटायर हो सकता है, वो चाहे तो छोटे छोटे मल्टीपल बिजनेसेस खोल सकता है जो उसे जीवन भर पैसा कमा के देंगे। दोस्तों, दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर वॉरेन बफे ने भी कंपाउंडिंग के 843 रूल को इस्तेमाल करते हुए अपनी टीन एज में ही इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया था। वो लोगों को सलाह देते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा कंपाउंडिंग का फ़ायदा उठाएं और अपनी इन्वेस्टमेंट की जर्नी को सक्सेसफुल बनाएं। ट्रेडिंग जैसे शॉर्ट टर्म लालच में ना पड़ें। अगर रियलिटी में पॉजिटिव रिजल्ट चाहते हैं तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को चूज़ करें। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ ज़रूर सीखने को मिला होगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो। मज़ीद ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड बाय।